रोशनी हो न हो रह गुजर के लिए, रोशनी हो न हो रह गुजर के लिए हौसला ज़रूरी है सफ़र के लिए। नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं रश्मि मलिक, जो जानी मानी शिक्षाविद और स्कूल की प्रिंसिपल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें करीब 3 दशकों का अनुभव है। आईटी ट्रेनर के रूप में आपने करियर की शुरुआत करके शिक्षा के क्षेत्र में विविध आयाम तय करते हुए हजारों स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्हें सीबीएसई नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 3 दशक का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं रश्मि मलिक जी से। रश्मि मलिक जी, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू काजल जी, और थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल यही कि टीचर से प्रिंसिपल और फिर जानी माने शिक्षाविद, कैसा सफर रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? टीचर बनना एक क्या बोलूँ, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने आईटी में स्टार्ट किया अपना जी। करियर। जी। और आईटी में मैंने मार्केटिंग में काम किया, फिर मैंने प्रोग्रामिंग में काम किया। आई वाज द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। एंड देन आईटी ट्रेनर जब मेरे को एक प्रोफाइल दिया गया, मेरे पहली क्लास जो थी वो रिटायर्ड होने वाले लोगों की थी, जो 1-2 महीने में रिटायर होने जी। वाले थे। जी। 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 और उन्हें मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाना था, और उस वक्त कंप्यूटर आए ही थे। इतना मज़ा आया पहली क्लास में जब मैंने देखा इतने बड़े बड़े सब लोग थे, और मेरे बॉस जो उन्हें पढ़ा रहे थे उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि अच्छा मुझे किसी काम से जाना है, आप आ जाइए। तो हम्म। आई वॉज लाइक टेकन अ बैक कि भाई ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक कॉर्पोरेट के थे, इनको मैं कैसे पढ़ाऊँगी। खैर जैसे ही सामने आ गए तो वो पता नहीं अंदर कोई टीचर था पहले से ही जो एकदम से जागृत हो जी। गया। उनमें से एक सर थे, उन्होंने खड़े होकर मुझे बोला कि मैम आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, आप वो हमारे जो टीचर थे पढ़ाने वाले वो चले गए, हमें थोड़ा गप्पे मारने दीजिए, मस्ती करने दीजिए। तो मैं बोला कि हाँ जी बिल्कुल गप्पे तो हम मारेंगे, लेकिन आप ये थोड़ा सा मुझसे सीख लीजिए, उसके बाद मारेंगे। उन्होंने बोला कि हम तो रिटायर होने वाले हैं, हमें क्या करना है ये सब सीख कर। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या है आपका। हम्म। और वहाँ पर मैंने उनको पकड़ा, और एकदम से धीरे धीरे डिस्कस करते करते वो सारी क्लास मेरे साथ ऐसे जुड़ी क्या कि बात। अगले आने वाले 1 हफ्ते की जो ट्रेनिंग थी हमारी, वो कैसे निकली हमें पता नहीं। और उसके बाद भी वो मुझे कह रहे थे कि हमें और ट्रेनिंग चाहिए। वाह वाह, क्या क्योंकि बात। उन्हें मकसद मिला जी, बिल्कुल। कि भाई ये क्यों करना है। कनेक्शन भी मिला उनका, बिल्कुल उनको कनेक्शन कनेक्ट कनेक्शन हुए। मिला, और उनको फिर वो अपनी तैयारी करने लग गए सेकेंड इनिंग की। एंड दैट वाज वंडरफुल, एंड दैट वाज माय जर्नी विच स्टार्टेड इन एजुकेशन। जी। और उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद मुझे शिफ्ट करना पड़ा अपना करियर जी। आईटी से। फिर मैं इस फील्ड में आई, एजुकेशन की फील्ड में। बट यहाँ भी मैंने आईटी को ही पकड़ा, हम्म। बिकॉज मुझे लगा कि आईटी का स्कोप बहुत है इस एजुकेशन सेक्टर में। उस वक्त कुछ भी नहीं था आईटी से जी। रिलेटेड। जी। तो स्लोली स्टेडली फिर इस तरह से सफ़र आगे बढ़ता चला गया, और आज मैं यहाँ हूँ। बहुत ही खूबसूरत सफ़र, आईटी से शुरुआत। जी। तो इतने लंबे कार्यकाल के दौरान घर परिवार समाज और कार्य क्षेत्र, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आज अब जिस मकाम पर हैं, तपस्या हो, साधना, ये सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को आगे लेकर जाती हैं। लेकिन परिवार का जो सपोर्ट होता है, जो सहयोग होता है, या आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका सहयोग होता है, उसके बिना ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती। तो आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगी? सभी लोगों को, क्योंकि मैं एक सिर्फ ये नहीं कह सकती सिर्फ परिवार। हम्म। परिवार तो हर तरफ है, स्कूल बिल्कुल। में है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का परिवार भी आपका परिवार है। हम्म। आपके जो कलीग्स हैं वो और उनका परिवार भी आपका परिवार है। आपकी मैनेजमेंट आपका परिवार है। जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। तो अगर ये मान के आप चलेंगे तो आई थिंक सब तरह से सपोर्ट आएगा। हम्म। और सपोर्ट आता ऑटोमेटिकली नहीं है, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल। जब आप खुद से सबको सपोर्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आसपास से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे यहाँ से सपोर्ट चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। क्योंकि आप जब तक पैशन है किसी चीज़ में, और आप कहीं पे किसी की सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम्म। कोई और क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। मेरे घर वाले मेरे साथ इसीलिए आए कि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल पैशनेट है, और ये कुछ चेंज लाना चाह रही है किसी हम्म। की ज़िंदगी के अंदर। जी। राइट। तो जी।
वो क्यों इंटरफेयर करेंगे? जी। जब उनको मकसद मेरा समझ में आ गया, जब उनको ये पता चल गया कि ठीक है, ये इसके लिए थोड़ा लेट भी हो सकती है और हमें खुद से मैनेज भी करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ आपको भी एक प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती हम्म। है। आपको भी ये देखना पड़ता है कि आपके क्या क्या काम है जो आपको करने ही है, और उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं हो सकता है। आपको घर की जिम्मेदारी भी है एज फीमेल। इवन मेरे तो घर में मेल्स भी बहुत अच्छे अब तो ट्रेन हो गए हैं वो भी संभाल लेते हैं। सो बेसिक आइडिया ये है कि जब आप अपने खुले मन से इस काम करते हो, हम्म। और जब आप सबको पता है कि आप किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं सोच रहे हो, यानी आप एक प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह नहीं लेकर आप अपना जुनून बना रहे हो, बहुत खूबसूरत तो बात सब कही। तरफ से आपको मदद आनी शुरू हो जाती है। जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम हमारा आधा आकाश हमारा, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, कार्यक्रम का नाम है, तो बहुत सारी महिलाएं हमें इस वक्त सुन रही होंगी। तो हर महिला के अंदर क्रिएट तो करती है महिला, और बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हालात होते हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। कई बार कहती हैं, उनकी अपनी सोच होती है कि परिवार है, बच्चे हैं, तो हम काम कैसे करें। बहुत कुछ करना चाहती हैं और बहुत चीज़ें जो होती हैं क्रिएटिव, उस लेवल पे कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। जैसे आपने अभी टाइम मैनेजमेंट की बात कही, तो आप ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट? ऐसी महिलाओं को मैं सिर्फ एक ही बात, महिला क्या, पुरुष भी हम्म। और बच्चे भी और जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो सभी, आप वो कर सकते हैं जो आपका मन कर रहा है, हम्म। राइट? लेकिन एक्सक्यूज देने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल सही, एक्सक्यूज देने के लिए बहुत। एक्सक्यूज देने के लिए बहुत कुछ है। आप बोलेंगे मेरा परिवार मुझे आगे नहीं बढ़ने दे हम्म। रहा, या मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ना दे, या मेरा पति आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या मेरी हम्म। पत्नी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हम्म। ये सब मान के चलिए आपके एक्सक्यूज है। अगर आपके अंदर वो जज्बा एकदम साफ है कि आप वो क्यों करना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, फिर कोई नहीं आएगा आपके साथ। लेकिन अगर आपकी भावना दूसरों के लिए है, हम्म। दूसरों को सपोर्ट करने के लिए है, तो सारी दुनिया आपके साथ चलेगी। बहुत खूबसूरत। हौसला ज़रूरी है रह गुजर के लिए। बिल्कुल। हौसला हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जी। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जाने माने स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। एनपीएससी, सीबीएसई, एफपीएस जैसे अन्य कई निकायों को आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस सब के लिए टाइम मैनेजमेंट की जो आपने बात कही, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? मैं अभी भी सोच रही हूँ कि कैसे आप इतना कुछ करती होंगी, और आई एम श्योर मेरे साथ जितनी महिलाएं सुन रही हैं वो भी सोचती होंगी, टाइम मैनेजमेंट, लेकिन कैसे? जी। अभी जैसे रास्ते में आते हुए हम्म। मेरी बात हो रही थी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन से, जिसमें हम लोग कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अभी अगले हफ्ते, जी। 11 फरवरी को। जी। तो उनसे डिस्कशन चल रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग यूजुअली प्लान करते हैं इवनिंग में, आफ्टर स्कूल आवर्स। तो ये जितने भी हमारे, आई एम द एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो हमारी जो भी मीटिंग्स होती हैं वो मोस्टली हमारे स्कूल के टाइम के बाद होती हैं। सो 4 बजे के बाद, जैसे हम लोग घर 4:30-5 बजे तक पहुंचते हैं, तो हमारी उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग शुरू हो जाती है। जी। सो 7-7:30 बजे हम लोग बैठते हैं और हम लोग प्लान करते हैं और एक एक पॉइंट प्लान कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत आसान है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है या 10 ऑर्गेनाइजेशन है, इट वोंट मैटर, बिकॉज ये आपका माइंडसेट है कि ओहो इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगी। एक तो ये एटीट्यूड है, और दूसरा बिल्कुल। ये कि अच्छा इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल। जस्ट आपकी सोच है। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, ये शायद बहुत मैंने खूबसूरत। बचपन से ये चीज़ इनकलकेट की है अपने अंदर, कि मेरे ओपननेस रखी है हर चीज़ के लिए। मैंने कभी भी अपने आप को एक्सक्यूज़ देने की इजाज़त नहीं दी है। हाँ, इसमें ये चीज़ बड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार हम ओवरबोर्ड हो जाते हैं, और हमारी बॉडी जो है ना, वो फिर हमें सिग्नल देती है कि थोड़ा सा ध्यान से। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। रूटीन एक फिजिकल एक्सरसाइज का और एक मेडिटेशन का। सो ये ट्रू। 2 चीज़ें हैं जो मुझे आज तक आगे लेके जा रही क्या बात! आप मेडिटेशन भी करती हैं? हैं। जी। कितनी देर? 20 मिनट। वाह! क्या बात है, क्या बात! बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाज़ा गया। मैं सबके बारे में पूछूँगी तो वक़्त ही गुज़र जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, मेक इन इंडिया अवार्ड 2015 क्या कहेंगी? कैसा अनुभव रहा?
सभी अवार्ड्स जो हैं अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली, जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपको अवार्ड मिल रहा होता है और जो आपको अवार्ड दे रहे होते हैं उनकी आंखों में जो चमक होती है उसको देख के आपकी आंखों में भी बहुत चमक आती है। बट इसके साथ साथ एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बिल्कुल। आती है कि अगर ये मिला है तो कोई ये ना कहे कि इसको ऐसे ही दे दिया। बिल्कुल। कोई ये कहे कि हाँ ये डिजर्व डिजर्व करती करती हैं। है। जी। सो इस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। कई तरह के अनुभव हैं आपके पास। क्या कभी कोई पल, क्योंकि आपका काम ऐसा है जिसमें चैलेंजेस तो आई एम श्योर आते ही आते होंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है या मैं बहुत थक गई हूँ, या कोई ऐसा चैलेंजिंग, कोई ऐसा चुनौती भरा कोई ऐसा काम आपके सामने आया हो जिससे आप बहुत परेशान हुई हो? मेरे पास एक ही मोमेंट होता है जो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल होता है, और हुँ, वो हुँ। ये होता है कि जब सामने पेरेंट जो बैठे होते हैं हुँ, हुँ। वो नहीं समझ रहे होते कि मैं जो भी कह रही हूँ उनके बच्चे की भलाई है, और वो बच्चा आगे जाकर उससे लाभान्वित होने वाला है। हुँ, हुँ। जब पेरेंट सोसाइटी की बातों में आके हुँ, हुँ। अपनी किसी ऐसे डिसीजन पे कायम रहते हैं जो कि उन्हें पता नहीं होता कि उनका बच्चा उनके साथ हाँ तो कर रहा है, लेकिन इंटरनली वो हाँ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम एज टीचर उस बच्चे को रोज़ देख रहे होते हैं और हुँ, एनालाइज कर रहे होते हैं विदाउट एनी इमोशनल कनेक्ट। हमें हुँ। मालूम होता है कि उस बच्चे को क्या चाहिए, और जब वो पेरेंट्स सामने बैठ के उस चीज़ के लिए नकारता है कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बहुत तकलीफ होती है। तो आप कैसे डील करती हैं फिर? हम कोशिश करते हैं, पहले मैं बहुत परेशान होती थी, हुँ, बट हुँ। अब मैंने ये समझ लिया कि शायद ये डेस्टिनी है उस बच्चे की, तो कोशिश पूरी करते हैं। अगर नहीं समझते कोई पेरेंट तो फिर हम उसको जाने देते हैं। तो पहले मैं परेशान होती थी, बट फिर किसी से मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने एक लाइट जलाई उस टीचर के अंदर। वाह! सो बहुत खूबसूरत। वहाँ उस दिन जिस दिन ये वाली बात सुनी, उसके बाद से फिर शांत हो गया मन। हाँ, मैं एक सवाल बच्चों के पेरेंट्स से रिलेटेड पूछना चाहूँगी आपसे। जी बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने बच्चों के पेरेंट्स के बारे में बात कही। टीचर और बच्चे के बीच की जो एक कड़ी होती है, वो माता-पिता होते हैं। तो बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा में परिवार की भूमिका को आप किस नज़रिए से देखती हैं, अभी जिस तरह से आपने बात कही? बहुत इम्पोर्टेंट है परिवार की भूमिका। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि जो टीचर है उसका सम्मान सर्वोपरि है। ये वाली जो चीज़ें हैं, आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं हुँ, स्कूल को, टीचर को, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किस वे से रख रहे हैं। हुँ, हुँ, देर आर टू वेज। वन इज़ दैट यू आर डिस्कसिंग इन यू आर गिविंग योर सजेशन, आप अपनी सजेशन दे रहे हुँ, हैं हुँ, कि जी ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या आपने ये किया तो इसका क्या मतलब था, मकसद हुँ, क्या था, राइट। आप सामने वाले को एक्सप्लेन करने नहीं देते और जाके एकदम से सीधा चिल्लाने लग जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि बच्चा वो चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है। हुँ, और आप ये खुद देखिए कि एज माँ बाप आप सोसाइटी को क्या गिफ्ट करने वाले हैं। आप हमसे को समझना चाहते हैं कि हम स्कूल के अंदर बच्चों को हर चीज़ सिखा दें जो आप नहीं सिखा पा रहे। बिल्कुल। अभी एक डिस्कशन चल रही थी मेरी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया। बोला कि जी पीटीएम के अंदर एक पेरेंट आए और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे हमारे ऊपर कि आप ये नहीं करा रहे, आप वो नहीं करा रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसे हुँ, नहीं हुँ, कर रहे। वो बच्चा जो है, वो मेरे ख्याल क्लास 5 का बच्चा था। उसने एकदम से अपने माँ बाप को रोका। वो थोड़ा स्मार्ट बच्ची थी। हुँ, हुँ। उसने बोला 1 मिनट आप रुकिए, और उसने फिर टीचर को बोला मैम प्लीज़ आई लेट मी स्पीक टू देम। और उन्होंने हाँ, बोला कि आपको मालूम है कि येस्टरडे व्हेन आई वाज टेलिंग यू दैट आप मेरे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराओ, तो आपने कहा कि ये नेट सीरीज़ में शुरू सीरीज़ जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वट एवर, आई डोंट नो, हुँ, मम्मी हुँ, थे कि पापा हुँ, थे, हुँ, ये ख़त्म होएगा तब मैं जाऊँगा। तो उसने फिर बोला कि फिर आप मेरी मैम को ऐसे क्यों कह रहे हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हुँ, बच्चा आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है। वो जैसे अपनी टीचर को अच्छा बुरा बोलता बिल्कुल, है, वैसे वो आपको भी अच्छा बुरे कैटेगरी में डाल रहा है कि आप अच्छी बिल्कुल, माँ हैं या नहीं बिल्कुल। हैं, अच्छे पापा हैं या नहीं हैं, राइट। और अगर बच्चा आपका एंथुजियाज्म दिखा रहा है किसी एक्टिविटी के लिए, हुँ, या हुँ। एंथुजियाज्म दिखा रहा है कि मुझे स्कूल जाना है। अभी तो सर्दियों में ये भी हुआ कि बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमें स्कूल जाना है और माँ बाप उठ नहीं रहे बेड से। ऐसा? जी। तो ओह! ये जो है ना, ये अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो अपना आराम सर्वोपरि दिखता है, राइट। लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम में बच्चा ज़रूर बताएगा कि बिल्कुल। आपने किस चीज़ में उनको नहीं देखा, कहाँ ध्यान नहीं दिया। तो ये माँ बाप को मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि माँ बाप होना बहुत आसान है,
लेकिन माँ बाप बनना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल राइट, है। माँ बाप बनकर आप जो उस बच्चे को मजबूती दे सकते हैं, इनर स्ट्रेंथ दे सकते हैं, हम्म। वो कोई और इस दुनिया में नहीं दे वेरी ट्रू। सकता है। और वो देने के लिए आपको खुद एम्पावर होना जरूरी है। अगर हम्म। आप ही एम्पावर नहीं हो, अगर आप ही घबरा जाते हो छोटी छोटी चीज़ों से, आपका बच्चा आगे जाके क्या करेगा? बिल्कुल ये सही। क्यों इतनी मेंटल इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में? क्योंकि बच्चों को घर पे सपोर्ट ही नहीं है इस चीज़ का। वेरी बच्चों ट्रू। ने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं है हैंडल करते हुए सिचुएशन स्ट्रांगली। ये इशू आ रहा है इस वक्त। बच्चे को जब घर में ही वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, बिल्कुल। तो हम स्कूल में कोई मतलब आई डोंट नो, आई मीन वी ट्राई आवर बेस्ट, बट हम कितना कर सकते कितना कर सकते हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत बहुत हैं? बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। और राइट सपोर्ट, राइट सपोर्ट, नहीं बिल्कुल। तो वो हाँ। कहेंगे कि नहीं आपने मेरे बच्चे के ये 20 में से 20 क्यों नहीं हम्म। दिए, 20 में से हम्म। 19 क्यों दे दिए। आप हमसे पूछने के बजाय आप बच्चे से पूछो ना कि तेरे 19 क्यों आए हैं। बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। टीचर से भी आप पूछ सकते हो, उससे वो पूछ के और बच्चे की वीकनेस दूर करो बच्चे को इंस्टेड ऑफ समझना बहुत कवरिंग इट अप। ज़रूरी है, समझना जी, बहुत बहुत जी, ज़रूरी है। और उनको राइट डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत आप ज़रूरी अगर है। उनको राइट डायरेक्शन नहीं देंगे तो बच्चे तो हेवायर होंगे ही होंगे। वेरी ट्रू। तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि उनका जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी ना रहे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जैसे मैंने अपनी क्लास को कैसे अपने हम्म। साथ एंगेज किया, हम्म। एग्जैक्टली इसी तरह से सब टीचर्स को और सब हम्म। पेरेंट्स को हम्म। अपने बच्चे को उसकी एकेडमिक्स के साथ एंगेज करना पड़ेगा। हम्म। उसको पहले उसको बताना पड़ेगा कि उसको ये क्यों पढ़ना है। सो हम्म। वो क्यों का आंसर अगर उसको मिल गया हम्म। और वो उस क्यों के साथ कनेक्ट हो गया, हम्म। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि बच्चा फिर आगे आगे निकलता चला जाता है, खुद ही उसमें आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, बहुत ही सही बात कही है आपने। तो शिक्षा के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? मुझे बातें करना अच्छा लगता है और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, मुझे हम्म। बहुत मज़ा आता है। आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, सभी आर्ट फॉर्म्स में मेरे एग्जीबिशंस देखना बहुत मज़ा अरे आता है। वाह। सो आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह में मैं जाने की कोशिश करती हूँ। पॉटर्स फेस्ट बहुत लग रहे हैं आजकल, तो हम्म। मैं पॉटर्स फेस्ट में ज़रूर जाती हूँ। कोई ऐसा सपना जो अभी पूरा होना बाकी है? बहुत सारे अभी तो बहुत बहुत सारी सारे बारिशों में भीगना बाकी है। बिल्कुल, बहुत सारे सपने। सपना, देखिए एक ही सपना इतना बड़ा है कि मैं उसमें जितना काम करूं मेरी पता नहीं कितने ही लाइफ टाइम्स कम होंगे। और वो सपना है कि एक बच्चा जो है वो सेल्फ अवेयर हो। वाह। और इसी इसी मोटो को लेके मैं चलती हूँ। हम्म। मैंने आज तक जितना भी काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दिया है कि जो भी मेरे आसपास आता है, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी ऐसी रही है कि जिसमें मैंने खुद पे काम किया सेल्फ अवेयर होने के लिए। हम्म। सिचुएशंस बनती चली गई और मेरे को कुछ कुछ टेक्निक्स पता लगती चली गई कि क्यों इस तरह से मैं हम्म। अपने आप को संभाल सकती हूँ। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने थॉट्स को समझना, अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना, यानी कि अपने ब्रेन के ऊपर राज करना। ट्रू। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर, हर माँ बाप के अंदर, हर टीचर के अंदर आए। क्या और बात। यही कोशिश मेरी लगातार चलती रहती है। और मैंने आपको कहा कि पता नहीं कितने लाइफ टाइम लगेंगे ये वाली चीज़ को अचीव करने में, कि जिससे कि ये पूरा जो विश्व है ये एक खूबसूरत, शांत और प्यारा विश्व बन जाए जैसा हम चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। चलते चलते एक सवाल और, कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए किस तरह की कोशिशें करनी चाहिए? संस्कृति से जोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आप ये देखिए कि आपके परिवार में किस तरह से तीज त्योहार आप मनाते हैं, बिल्कुल। उसको सीरियसली लेके चलिए। को यही बोलना चाहूँगी मैं, सारे जितने भी मेरे साथ पेरेंट्स भी मिलते हैं मैं उनको भी ये कहती हूँ कि आपको एक वो जो छोटी सी खुशी मिलती थी एक लड्डू बना के, हम्म। वो क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों बाज़ार से लड्डू मंगाते हैं? मैं तो जब भी बच्चों को दिवाली हो, दशहरा हो या ईद हो, जब भी कोई भी इस तरह से ओकेजन होता है, तो मैं असेंबली में ज़रूर उनको बोलती हूँ कि किचन में जाओ, मम्मी पापा के साथ खड़े हो और कोई एक छोटी सी मिठाई बनाओ, चाहे हलवा बनाओ। क्या बात। राइट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी नई जनरेशन ना, क्योंकि बाहर से मंगाती है सामान बहुत बना बनाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रोटी बनाना भूल जाए, ये दाल बनाना भूल जाए। तो इनको ये चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। इनको अपने परिवार के बारे में,
आपकी चाहे जितनी मर्जी आपके ससुराल वालों से लड़ाई हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके दादा दादी परदादा परनानी नानी इन सब के बारे में अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताइए, अच्छे अच्छे जो वो रिचुअल्स करते थे वो बताइए। सस्टेनेबिलिटी बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत आपको ज़रूरी है। पीछे जाना ज़रूरी है अपने पास्ट में, और हुँ, उन बच्चों को वो सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। तभी अपनी ज़मीन से तभी जुड़ेंगे वो जब ज़मीन से जुड़ेंगे, वरना सभी बाहर अगर आप बार बार ये कहे कि कनाडा ये वाला कंट्री बहुत अच्छा है या दूसरा कंट्री अच्छा है, आप पहले अपनी कंट्री को तो अच्छा बोल लीजिए, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। कंट्री की तो अच्छी चीज़ें उन्हें बता दीजिए। और यही कोशिश हम लोग स्कूल में करते हैं कि अपने बच्चे जो हैं अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। क्या बात! बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और अब चलते-चलते एज़ अ सेलिब्रिटी टीचर क्या संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएँ इस वक़्त हमें सुन रही हैं? उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी भी बंधन में अगर आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार कीजिए कि ये किसी और ने डाला है या आपने खुद से अपने ऊपर डाला है। वाह! तो रश्मि जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और आपने इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू काजल दी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक हियर। यू। थैंक यू।